Hello, guys, and welcome to my YouTube channel Pathshala. So, in today's lecture, we are going to start our very first algorithm of uninformed search, that is, breadth first search (BFS). So, let's see what is our today's agenda. So, our today's agenda will be we will know something about the BFS algorithm first. Then हम समझेंगे एक एग्जाम्पल ट्री को लेके एंड देन सेकेंड एग्जाम्पल विद ग्राफ। जब हम ये दो एग्जाम्पल समझ जाएंगे कि बीएफएस एल्गोरिदम कैसे काम करता है एक ट्री पे और एक ग्राफ पे, तो फिर हम एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे उसके साथ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सो देखो, ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ प्री रिक्विजिट भी है। क्या कि यहाँ पे हम लोग ट्री और ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बहुत एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे, ठीक है। बट उसके लिए प्री रिक्विजिटरी क्या है कि आपको ट्री और ग्राफ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अपने सेमेस्टर्स में ये दोनों चीज़ें पढ़े हैं तो इट्स वेल एंड गुड, बट अगर नहीं भी पढ़े हैं तो यहाँ पे हम थोड़ा सा उसका ओवरव्यू लेते हैं कि ट्री के टर्मिनोलॉजीज जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। सो पहले मुझे एक ट्री बनाने दीजिए। इसे कह लेते हैं ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा सी, ये हो गया ई, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, ई। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं रूट नोड से। ओके, सो यहाँ पे एक दूसरा पेन ले लेता हूँ जिससे आपको और अच्छे समझ में आए। चेक, तो जो हमारा ए है इसको हम लोग रूट नोड कहते हैं, ठीक है। एंड देन सेकेंड एजेस, तो ये सारे जो आप देख रहे हो ये सारे एजेस हैं। एजेस क्या होते हैं? बेसिकली जो दो नोड्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। देन थर्ड वन इज पेरेंट एंड चाइल्ड, तो एज हो गया पेरेंट और चाइल्ड, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे तो जो बी एंड सी है, एक सेकंड, जो बी एंड सी है वो चिल्ड्रन है किस नोड का? नोड ए का, ठीक है। एंड जो नोड ए है वो पेरेंट है किसका? बी एंड सी का। तो सिमिलरली आप देखोगे तो डी एंड ई आर चिल्ड्रन ऑफ नोड बी एंड बी आर पेरेंट ऑफ नोड डी एंड ई। सिमिलरली एफ इज अ सिंगल चाइल्ड ऑफ नोड ई एंड ई इज अ पेरेंट ऑफ नोड एफ। ओके, सो यहां पे ये हो जाता है पेरेंट एंड चाइल्ड का कॉन्सेप्ट। एंड देन समझते हैं सिबलिंग। ओके, सिबलिंग क्या होता है? दो सिबलिंग्स इन रियल लाइफ कौन होता है? जो आपके भाई बहन होते हैं, भाई बहन के पेरेंट सेम होते हैं, ठीक है। तो यहां पे जब आप देखोगे तो बी एंड सी, इन दोनों के जो पेरेंट है वो कौन है? ए है। सो यहां पे देखते हैं ए बी सी, ठीक है। तो जो बी एंड सी है वो सिबलिंग बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन दोनों का पेरेंट सेम है जो कि है ए, ठीक है। अब देखते हैं कि डिग्री क्या होता है। देखो, डिग्री वो होता है कि एक नोड के कितने चिल्ड्रन है, तो वो उसका डिग्री हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जो बी नोड है उसके कितने चाइल्ड है? एक डी है एक ई है, तो बी के कितने चाइल्ड है? डी और ई। तो डिग्री ऑफ बी क्या हो जाएगा? 2। क्यों? क्योंकि बी के दो चाइल्ड है। ऐसे ही सी के क्या डिग्री हो जाएगा? सी का जो डिग्री हो जाएगा वो हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि उसके दो चाइल्ड है जी और एच। एफ, एफ का क्या डिग्री है? 0। क्यों? क्योंकि एफ का कोई भी चाइल्ड नहीं है। सिमिलरली ई का डिग्री कितना हो जाता है? 1, क्योंकि ई का सिंगल चाइल्ड है एफ, ठीक है। अब समझते हैं इंटरनल नोड्स क्या होते हैं और लीफ नोड्स क्या होता है। तो पहले लीफ नोड देखते हैं क्या होता है। लीफ नोड्स वो नोड होते हैं जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं होता है। तो जैसे कि यहां पे आप देखोगे डी, एफ, जी, एच, ये चार नोड ऐसे हैं
जिनका कोई भी चाइल्ड नहीं है। तो ये डी और ई ये सब क्या हो जाते हैं, लीफ नोड। ठीक है। एंड सिमिलरली इंटरनल नोड्स कौन कौन से होते हैं, जिसका जो लीफ नोड्स नहीं होते, बेसिकली नॉन लीफ नोड्स। ठीक है। तो यहाँ पे नॉन लीफ नोड्स कौन कौन से हैं, तो बी हो गए, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे ई हो गया। तो ये चारों कैसे नोड्स बन जाते हैं, इंटरनल नोड। ठीक है। अब समझते हैं लेवल्स क्या क्या होते हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एक दूसरा ग्राफ बना लेता हूं। छोटे से ट्री में आप समझ जाओगे लेवल क्या होते हैं। ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये मान लो डी हो गया, ये मान लो ई, और ये हो गया। तो लेवल क्या होते हैं, लेवल बेसिकली एक लेवल पे कौन कौन से नोड है। ठीक है। ये जैसे ये लेवल हो गया लेवल 0। ठीक है। ये लेवल कौन सा हो गया, लेवल 1। ये लेवल कौन सा हो गया, लेवल 2। ठीक है। तो लेवल 1 पे कितने नोड है, 1। लेवल सॉरी 0 पे कितने नोड है, 1। लेवल 1 पे कितने नोड है, 2। एंड लेवल 2 पे कितने नोड है, 3। ठीक है। तो ये बेसिकली ये लेवल्स होते हैं। ऐसे जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे लीफ नोड के तक, वैसे वैसे लेवल्स आपके बढ़ते जाते हैं। ओके। देन लेट्स सी द हाइट। हाइट क्या होता है, हाइट एंड डेप्थ। तो जो देखो हाइट होता है वो बेसिकली हम लोग नापते हैं लीफ नोड से, लीफ नोड टू रूट नोड। अगर हम लोग रूट नोड का हाइट निकाल रहे तो, या और पर्टिकुलर नोड, मतलब जिस भी नोड का हम लोग हाइट निकालना चाहते हैं। ठीक है। तो हम लोग लीफ नोड से नापेंगे, मतलब नीचे से हम लोग ऊपर जा रहे होंगे। ठीक है। एंड लेट्स सी डेप्थ। जो डेप्थ होता है वो हम लोग नापते हैं रूट नोड टू लीफ नोड और टू दैट पर्टिकुलर नोड। ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग ऊपर से नीचे, दैट इज रूट नोड से टू दैट पर्टिकुलर नोड तक हम लोग नापते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल डेप्थ देखते हैं। तो यहाँ पे आप डेप्थ देखोगे बी, बी का डेप्थ कितना होगा, तो हम लोग रूट नोड से यहाँ तक आएंगे। तो पहले एक बार एक नोट डाउन भी कर लेते हैं छोटा सा। तो मान लो कि यहाँ से 1 1, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2। सो बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि बी का डेप्थ क्या है, तो आप बोलोगे 1। डी का डेप्थ क्या है, तो आप बोलोगे ए से आने में एक एज यहाँ पे लगा, एक एज यहाँ पे लगा, तो यहाँ पे आ गया आपका डी। तो यहाँ पे आपको कितने एजेस आने पड़े, 2, 2 एजेस। ओके। तो इसका डेप्थ हो गया 2। सिमिलरली अगर हम लोग हाइट देखते हैं कि हाइट ऑफ सी कितना है, तो हम लोग वो रूट नोड से नापते हैं। तो रूट नोड अगर यहाँ पे मान लीजिए एक नोड और जोड़ देता हूं मैं, ए बी सी डी ई एफ जी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2, और यहाँ पे आ गया आपका सी। तो यहाँ पे सी की हाइट कितनी हो गई, 2, क्योंकि यहाँ पे रूट नोड से जब हमने नापा तो यहाँ पे 2 एजेस हैं। तो लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट पार्ट जो होता है वो उसका हाइट होता है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही रास्ता दिख रहा है इस तक पहुंचने का, सी तक पहुंचने का, जी से। तो वो हमारा हो गया हाइट। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सब ट्री क्या होता है एंड फॉरेस्ट क्या होता है। फॉरेस्ट बेसिकली कुछ नहीं होता, कलेक्शन ऑफ ट्रीज ही होते हैं। तो ऐसे ऐसे ट्रीज जो होते हैं उसका जब हम लोग कलेक्शन बैठाते हैं तो हम लोग उसको फॉरेस्ट बोलते हैं। और टेक्निकलिटी में अगर हम लोग जाएंगे तो वो फिर हम लोग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में उसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है। एंड सब ट्री क्या होता है, सब ट्री इज नथिंग, सी दूसरा पेन चूज कर लेता हूँ मैं, ब्लू, ब्लू तो बहुत चूज कर लिया हमने, रेड। ओके। तो लेट्स सी। तो यहाँ पे जो सब ट्री है, तो ये तो एक फुल ट्री हो गया। ठीक है। ये एक हो गया आपका फुल ट्री। ठीक है। अब इसके सब ट्रीज क्या क्या है, ये इसके सब ट्रीज है। ये एक सब ट्री हो गया, ये दूसरा सब ट्री हो गया।
ठीक है। और इसके अंदर भी देखोगे तो आप एक सब ट्री बन रहा है, जैसे कि ये एक सब ट्री बन रहा है ई और एफ। ठीक है। और ये भी एक सब ट्री, ये तो एक लीव हो गया तो वो नहीं। ठीक है। तो ऐसे हम ये सारे टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो समझ चुके हैं कि बेसिक मीनिंग्स क्या होते हैं इन टर्मिनोलॉजीज के। ठीक है। तो आप ट्री के बारे में थोड़ा बहुत तो आप समझ गए होंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द बीएफएस एल्गोरिथम। सो फोक्स, हमने अभी ये सारी चीजें समझ ली कि ट्री के जो मेन मेन टर्मिनोलॉजीज होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो सो नाउ लेट्स स्टार्ट द बीएफएस एल्गोरिथम। देखते हैं बीएफएस एल्गोरिथम काम कैसे करता है। बट उससे पहले कि मैंने आपके लिए कुछ कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर दिए हैं, तो उसको एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या लिखा है। ठीक है। बीएफएस एल्गोरिथम इज यूज फॉर ट्रैवर्सिंग और सर्चिंग ट्री और ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। जब भी कोई ट्री और ग्राफ आपको दिया रहता है और उसको आपको ट्रैवर्स करना होता है, तो बीएफएस इज वन ऑफ द सच एल्गोरिथम जो हम यूज करते हैं उसमें ट्रैवर्स करने के लिए पूरे ट्री को, या तो कोई एक नोड को सर्च करने के लिए। ठीक है। क्योंकि देखो सर्च अगर करना है तो उसके लिए आपको ट्रैवर्स तो करना ही पड़ेगा। देन इट स्टार्ट्स फ्रॉम रूट नोड फॉर ट्री data structure or some arbitrary node for graph data structure, and explores all of the neighbor nodes at the present depth level before moving on to the node of the next depth level। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर आपको ट्री डेटा स्ट्रक्चर दिया हुआ है और उसको आपको ट्रैवर्स करना है, तो ट्री में हमको पता है कि एक रूट नोड होता है, बट ग्राफ में कोई भी रूट नोड नहीं होता है। तो जब भी हम ट्रैवर्सल स्टार्ट करते हैं ट्री में, तो हम लोग रूट नोड से स्टार्ट करते हैं। और ग्राफ में जैसे कि हमें पास कोई भी रूट नोड नहीं दिया होता है, तो हम वहां पे किसी भी नोड से ट्रैवर्सल शुरू कर सकते हैं ग्राफ का। ठीक है। द थर्ड पॉइंट, एंड इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय क्यू डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। तो जो बीएफएस एल्गोरिथम होता है उसको हम लोग इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं? क्यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट डाउन करके हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है। सो अब हम ये समझते हैं कि बीएफएस एल्गोरिथम काम कैसे करता है कुछ कुछ एग्जांपल्स के साथ। ओके। सो सबसे पहले मैं एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर बना लेता हूं, जिससे कि पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्री पे ट्रैवर्सल कि कैसे होता है बीएफएस एल्गोरिथम के थ्रू, एंड देन हम लोग देखेंगे एक ग्राफ का एग्जांपल लेके कि उस ग्राफ पे हम लोग बीएफएस एल्गोरिथम को कैसे ट्रैवर्स कराते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले एक ट्री बना लेता हूं मैं। तो ये एक ट्री हो गया और ये हमारा एक हो गया रूट नोड। ठीक है। तो हम लोग ट्रैवर्स करेंगे इस ट्री को। ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो आउटपुट्स होते हैं और जो एमसीक्यूज आप लोग को मिलते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट ट्रैवर्सल्स दिए होते हैं आपको, और आपको चेक करना होता है कि कौन सा ट्रैवर्सल इस ट्री का सही है। तो पहले तो हम लोग पहले ये समझेंगे कि बीएफएस एल्गोरिथम काम कैसे करता है, मतलब एक ट्रैवर्सल टेक्निक देख लेंगे। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि ऑप्शंस को कैसे टैकल करते हैं, कि ये वाला सही टेक्निक है, मतलब या सही ट्रैवर्सल है कि नहीं इस ट्री का, या फिर ये गलत ट्रैवर्सल है। ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं एक नॉर्मल सा ट्रैवर्सल टेक्निक बीएफएस के थ्रू। सो एक पेन दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूं मैं। ट्री। ओके। सो ये पॉइंट हमने पढ़ा था कि जो बीएफएस एल्गोरिथम है वो क्यू के थ्रू ही हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहले सबसे पहले हम लोग एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक मान चलते हैं। सो जिसको नहीं पता है कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, तो एक छोटा सा ओवरव्यू ये है कि जो क्यू है वो फीफो टेक्निक पे काम करता है। फीफो का मतलब
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि जो भी एलिमेंट सबसे पहले इस क्यू में आएगा वो सबसे पहले ही निकलेगा इस क्यू से। ठीक है, तो क्यू, देखो बेसिक सा मीनिंग ये है कि जब भी आप कोई फॉर एग्जांपल मूवी टिकट लेते हो तो आप एक लाइन में लगते हो ना, और जो सबसे आगे बंदा रहता है वही ना सबसे पहले टिकट लेके उस लाइन से निकलता है। तो आपने इधर लाइन में एंट्री किया सबसे लास्ट से, एंड आपको यहाँ सबसे आगे से आप निकले, तो जो सबसे पहले अंदर आया वही सबसे बाद में, सॉरी, जो सबसे पहले अंदर आएगा वही सबसे पहले बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर हो गया। तो 1 2 3 एंड 4 7, 1 2 3 3 3 6। ठीक है, तब ट्रेवल से स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट क्या है कि स्टार्ट द ट्रेवर्सल फ्रॉम रूट नोड। ओके, तो फर्स्ट नोड हमारा हो गया ए। तो जैसे ही हमारा फर्स्ट नोड रूट नोड होगा ए यहां पे, तो उस नोड को हम लोग अपने क्यू डेटा स्ट्रक्चर में डाल देंगे। ठीक है, अब इस ए को विजिट करने के लिए, तो यहां पे एक मैं विजिटेड वाला ऐसे बना लेता हूं। सो इस विजिटेड नोड्स में तब तक कोई नोड नहीं आ सकता जब तक हम उसके सारे चिल्ड्रंस या सारे चाइल्ड्स को एक्सप्लोर ना कर ले। ठीक है, तो सारे चिल्ड्रन को हम लोग देखते हैं, ए के कितने चिल्ड्रन है, दो चिल्ड्रन है, बी एंड सी। ठीक है, तो जब तक हम लोग बी और सी को क्यू में नहीं डालते तब तक हम लोग ए को इस क्यू से नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ए को इसको विजिट करने के लिए या ए को इस क्यू से निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है कि बी और सी को क्यू में डालना होगा। तो यहां पे हम लोग एक हो गया बी, एक हो गया सी, जो कि चाइल्ड है ए के। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि ए को हम लोग विजिट कर लिया, तो सबसे पहला नोड जो आया वो ए आया। ठीक है, तो अब ये भी पॉइंट अराइज होता है कि मैंने बी और सी ये दोनों को यहां पे क्यों रखा है, मतलब ऐसे अलाइनमेंट क्यों रखा है। मैंने सी और बी भी तो लिख सकता था, बी और सी ही क्यों लिखा। तो देखो अभी यहाँ पे जो हम लोगों को ट्री दिया गया है इसमें इस पाथ का कोई भी कॉस्ट नहीं दिया गया है कि ए से बी तक पहुंचने का क्या कॉस्ट है, ए से सी तक पहुंचने का क्या कॉस्ट है। तो अभी हम लोग को कोई चीज का कॉस्ट नहीं पता है, तो हम लोग कोई भी लिख सकते हैं, पहले बी और सी भी लिख सकते हैं या फिर सी और बी भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। बट अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर देखते हैं छोटा सा, अगर हम लोग को ऐसे दिया गया होता है ए बी सी, और ए से बी तक बोला गया होता है कि आपके फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज लग रहा है और ए से सी तक आपके 3 रुपीज लग रहा है, तो हम लोग उस नोड को सबसे पहले क्यू में डालते जो जिस नोड तक पहुंचने के लिए सबसे कम कॉस्ट लग रहा है। तो तब यहां पे हम लोग पहले ए के बाद पहले हम लोग डालते सी, फिर डालते बी। ठीक है, बट यहाँ पे तो कोई कॉस्ट दिया नहीं गया है, तो जब यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं दिया गया है तो हम लोग किसी भी नोड को पहले क्यू में डाल सकते हैं। तो मैंने पहले बी को डाल दिया और सी को डाल दिया। ठीक है, तो अब बी को ट्रैवर्स करने के लिए हम लोगों को या फिर विजिट करने के लिए हम लोग को बी के सारे चिल्ड्रन को इस क्यू में डालना होगा। तो बी के कितने चिल्ड्रन है, एक आपका डी है, एक आपका ई है। ठीक है, तो मैंने यहां पे पहले लिख दिया डी एंड फिर लिख दिया ई। ये दोनों किसके चिल्ड्रन हो गए, बी के। सिमिलरली यहाँ पे भी कोई पाथ का कॉस्ट नहीं दिया हुआ, तो मैं डी ई लिख दूं या फिर ई और डी लिख दूं, तो दोनों सेम चीज है। तो अब हम बोल सकते हैं कि जो बी के दोनों चिल्ड्रन है वो हमने यहाँ पे क्यू में डाल दिया है, तो हम लोग बी को कह सकते हैं कि अब मैंने तुम्हें विजिट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बी। ओके, अब थर्ड नोड क्या है इस क्यू में, सी। तो अब सी को विजिट करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि सी के जो सारे चिल्ड्रन नोड है वो हम लोग विजिट कर चुके हैं, तो हम लोग देखेंगे सी के जो सारे चिल्ड्रन है, यहाँ पे ऐसे मार्क बना देते हैं, सी के जो सारे चिल्ड्रन नोड है एफ और जी, ये दोनों क्या क्यू में है, तो हमने देखा कि क्यू में तो अभी नहीं है, तो मतलब कि अभी हम लोग सी को विजिट नहीं कर सकते। तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे एफ और जी, जो कि
सी के चिल्ड्रन नोड है। तो अब हम देखेंगे कि सी के जो सारे चिल्ड्रन नोड है वो हमारे क्यू में आ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सी अब जो हमारा नोड है वो विजिटेड नोड बन चुका है। ठीक है, अब हम लोग पहुंचते हैं डी पे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या डी के सारे चिल्ड्रन नोड को हम लोग ने एक्सप्लोर कर लिया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो डी जो है वो तो एक लीफ नोड है, और लीफ नोड कौन से नोड होते हैं? वो नोड होते हैं जिनके कोई चाइल्ड होते ही नहीं है। तो यहाँ पे कुछ भी क्यू में ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली डी को विजिट कर सकते हैं। तो हम लोग ने लिखा डी। सिमिलरली ई के लिए देखें तो ई भी लीफ नोड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली ई को कर लिया विजिट। ठीक है, एंड सिमिलरली देखोगे तो एफ और जी दोनों ही लीफ नोड है। ठीक, तो यहाँ पे हमने ऐड कर लिया एफ और जी को। तो ये एक हमारा पॉसिबल अरेंजमेंट बन गया विजिटिंग का या ट्रैवर्सल का फॉर दिस ग्राफ। ठीक है, तो अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये एक आउटपुट आपका आ गया, ये एकदम करेक्ट आउटपुट है, एक्यूरेट। ठीक है, इसको आप कोई भी गलत नहीं बोल सकता, बट जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही ट्रैवर्सल हो या एक ही एक आपका क्यू बना हो उस विजिटेड नोड्स का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे कोई पाथ का कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग कुछ भी पहले लिख सकते थे। तो अगर हम लोग सी लिखते पहले तो हमारा ट्रैवर्सल चेंज हो जाता। तो एक बार वो भी देख लेते हैं। ठीक है, एक बार सी को पहले लिख के देखते हैं कि क्या है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा ए, ये हमने लिखा बी, ये हमने लिखा सी, ठीक है, और ये हमारा हो गया रूट नोड। सो अगर जैसे हमारा ये हो गया क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको चूज करते हैं, ए को। ठीक है, हमने ए को क्यू में डाला अपने। अब हम लोग को इसको विजिटेड बनाने के लिए क्या करना होता है? तो हम लोग को अगर ए को विजिट करना है तो हम लोग को उसके सारे चिल्ड्रन को एक क्यू में, इस क्यू में डालना होगा। तो हमने देखा कि ए के क्या क्या चिल्ड्रन है, बी और सी। तो लास्ट टाइम हमने बी और सी लिखा था, यहाँ पे हम लोग पहले लिखते हैं सी एंड देन बी। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए को हमने विजिट कर लिया है, क्योंकि हमने देखा कि ए के जितने भी चिल्ड्रन है वो क्यू में है, तो ए एक विजिटेड नोड बन जाता है। ठीक है, तो अब दूसरा नोड कौन सा इस क्यू में है? सी। ठीक है, दूसरा नोड कौन सा है? सी। तो अब सी के जितने भी चिल्ड्रन है क्या इस क्यू में है? चेक करते हैं सी के कौन कौन से चिल्ड्रन है। एक एफ है और एक जी है। तो अभी तो एफ और जी इस क्यू में है नहीं, तो अभी हम लोग सी को विजिटेड नोड नहीं बता सकते। तो लेट्स राइट एफ एन जी इन दिस क्यू, एफ एन जी। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि जो सी हमारा है वो एक विजिटेड नोड बन गया है। तो यहाँ पे एक सी आ गया आपका। ठीक है, अब बी देखते हैं। बी हमारा क्या विजिटेड नोड है? तो चेक करना पड़ेगा बी के सारे चिल्ड्रन क्या क्यू में है, डी और ई? नहीं। तो अभी हमारा वो विजिटेड नोड नहीं है, तो पहले हम लोग इस डी और यहाँ पे ई को ऐड कर देंगे। ठीक है, तब हम लोग कह सकते हैं बी हमारा जो एक है वो विजिटेड नोड बन चुका है। अब सिमिलरली देखोगे तो एफ जी डी ई, ठीक है, ये आप सबके लीफ नोड्स है। ठीक है, तो ये सारे लीफ नोड्स है, मतलब इसके कोई चिल्ड्रन है नहीं, तो हम इसको डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं एक लाइन में। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू फॉलो करता है। तो फर्स्ट इन कौन सा हुआ था? एफ एंड देन जी एंड देन डी एंड फॉलोड बाय ई। तो सबसे पहले कौन आउट होगा? एफ। ठीक है, तो एफ जी डी ई, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एफ जी डी ई। तो ये हमारा एक आउटपुट आ गया ए। तो अब देखो आप देख सकते हो
कि हमें दो आउटपुट मिलते हैं, एक ए बी सी डी ई एफ जी, एक मिलता है ए सी बी एफ जी डी ई। ओके, तो ये दोनों ही आउटपुट करेक्ट है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ऐसे ही आपके एमएसक्यूज बनते हैं बेसिकली, कि आपको चार ऑप्शंस में से दो या तीन या चारों ऑप्शंस सही विजिटिंग नोट्स का आपको दे देते हैं या ट्रेवर्सल्स का दे देते हैं, और आपको चेक करना होता है कि कौन कौन सा इसमें से ऑप्शन सही ट्रेवर्सल है उस गिवन ट्री या ग्राफ का, ठीक है। तो ऐसे ही आपको चेक करना पड़ता है। तो वो भी हम क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे ऑप्शन से टैकल करते हैं कि ये इस ट्री का सही ट्रेवर्सल है कि नहीं। बट पहले हम लोग एक स्क्रैच से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग पहले टेक्निक समझते हैं, बेसिकली ट्रेवर्सल्स का टेक्निक क्या होता है। तो यहाँ पे हमने ट्री का ट्रेवर्सल समझ लिया कि बीएफएस एल्गोरिथम ट्री पे कैसे काम करता है। अब हम लोग देखते हैं कि बीएफएस एल्गोरिथम ग्राफ पे कैसे काम करता है। ओके, सो देखो, जो ग्राफ होता है उसमें भी दो तरीके का ग्राफ पे हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज डायरेक्टेड ग्राफ एंड सेकेंड वन इज अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो एक बार दोनों को देख लेते हैं, दोनों टाइप के ग्राफ होते क्या क्या है, ठीक है। तो जो फर्स्ट है हमारा, वो है हमारा डायरेक्टेड ग्राफ, और जो सेकंड है हमारा वो है अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या होता है, ऐसा ग्राफ्स जिसमें डायरेक्शन दी होती है कि इस नोड से इस नोड पे ये जंप कर रहा है या जा रहा है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, नोड ए, नोड बी, नोड सी। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ए से सी तक, और ए से बी तक, और बी से सी तक। तो मीन्स हम ए से कहां कहां जा सकते हैं, हम बी पे जा सकते हैं और हम सी पे जा सकते हैं, ठीक है। हम बी नोड से कहां कहां जा सकते हैं, हम बी से सी पे जा सकते हैं, लेकिन ए पे नहीं जा सकते, क्योंकि बी से कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया है ए का। और सी से हम कहीं भी नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि सी से कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया है ए या फिर बी के लिए, ठीक है। तो ये हो जाता है एक डायरेक्टेड ग्राफ। अब देखते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए। तो यहाँ पे मान लीजिए ए कनेक्टेड है एक बी, कनेक्टेड है एक सी, कनेक्टेड है एक डी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको एक और कनेक्शन यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, नोड ए को पहले देखते हैं। तो नोड ए से हम लोग बी पे जा सकते हैं, हम लोग सी पे जा सकते हैं, और हम लोग डी पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए से हम लोग बी भी जा सकते हैं, ए से हम लोग सी भी जा सकते हैं, और ए से हम लोग डी भी जा सकते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली, ये मैंने डबल एरो क्यों बना रहा हूँ भी समझते हैं। नोड बी को उठाते हैं, नोड बी से हम लोग कहाँ जा सकते हैं, नोड बी से सिर्फ एक कनेक्शन है जो कि ए के अकॉर्डिंग है, तो हम लोग बी से कहाँ जा सकते हैं, ए पे। तो मैंने डबल एरो इसीलिए बनाया हुआ है कि हम लोग देखो, अगर ए से बी पे जा सकते हैं तो बी से ए पे भी जा सकते हैं, क्योंकि कोई डायरेक्शन तो दिया नहीं है यहाँ पे कि आप सिर्फ ए से बी तक जा सकते हो। तो हम लोग बी से ए भी जा सकते हैं, ठीक है। अब नोट सी को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। तो सी से हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं, सी से एक हम लोग ए पे जा सकते हैं, सी से हम लोग एक डी पे जा सकते हैं, ठीक है। सी से हम लोग लेकिन बी पे नहीं जा सकते, क्योंकि बी तक कोई रास्ता हमें दिया नहीं गया। एंड सिमिलरली डी से देखते हैं क्या होता है। तो जो डी से है, तो डी से हम लोग ए पे जा सकते हैं, और डी से हम लोग सी पे जा सकते हैं। डी से हम लोग ए पे जा सकते हैं, डी से हम लोग सी पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है एक अनडायरेक्टेड ग्राफ, और ये होता है एक डायरेक्टेड ग्राफ। तो अब हम लोग इन दोनों के लिए समझते हैं कि बीएफएस एल्गोरिथम इन दोनों टाइप के ग्राफ्स पे कैसे काम करता है। ओके, तो नाउ लेट्स सी द बीएफएस एल्गोरिथम ऑन अनडायरेक्टेड ग्राफ फर्स्ट, कि बीएफएस एल्गोरिथम अनडायरेक्टेड ग्राफ पे कैसे काम करता है। ओके, ये ठीक है। सो पार्डन फॉर माय राइटिंग, बट समझते हैं, ठीक है। तो एक ग्राफ बना लेते हैं। ये हो गया ए,
ये हो गया तुम्हारा बी, ये हो गया मान लो सी, ये हो गया मान लो डी, और ये हो गया मान लो E। ठीक है, तो ये हमारा एक अनडायरेक्टेड ग्राफ हो गया। तो यहाँ पे कोई आपका रूट नोड नहीं गिवन है, तो आप किसी भी नोड से ट्रैवर्सल स्टार्ट कर सकते हो, और इसी पे अच्छे अच्छे जो एमसीक्यू या एमएसक्यूज बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई रूट नोड तो है नहीं, तो ऑप्शन कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। ऑप्शन सी से भी स्टार्ट हो सकता है, मतलब ट्रैवर्सिंग करना, ए से भी स्टार्ट कर सकता है, ई से भी स्टार्ट कर सकता है। तो यहाँ मेरे को थोड़ा सा ज्यादा मेहनत लगता है, बट उसके भी कुछ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो हम समझेंगे, जो थोड़ा सा मैंने सोच समझ के टैकल किया था, तो वो भी देखूंगा मैं। पर कहते हैं पहले हम लोग समझते हैं कि स्क्रैच से कि होता क्या है, ग्राफ पे कैसे बीएफएस एल्गोरिथम काम करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले यहाँ पे तो क्यू बना लेते हैं। और यहाँ पे कह लेते हैं विजिटेड नोट्स। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं, हम लोग स्टार्ट सी से कर लेते हैं पहले। ठीक है, फिर दूसरे दूसरे नोट्स पे ही देखते हैं। पहले सी नोट से स्टार्ट नोट हमारा ये है। सो हम लोग सी नोट को अपने, एक सेकंड पेन का कलर चेंज करें तो समझ में आए। तो सबसे पहले हम लोग सी नोड से स्टार्ट करते हैं, तो सी नोड को हमने अपने क्यू में डाल दिए। ठीक है, अब विजिटेड नोड बनाने के लिए हमने क्या सीखा था कि विजिटेड नोड अगर किसी भी क्यू के अंदर के एलिमेंट को बनाना है, तो उसके सारे चिल्ड्रन को उस क्यू में होना ही होना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्यू के कौन कौन से चाइल्ड है। ठीक है, तो सी से हम लोग डी पे एक जा सकते हैं, सी से हम लोग एक ए पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, सी से हम लोग एक डी पे भी जा सकते हैं और सी से हम लोग एक ए पे भी जा सकते हैं। तो सी के दो चाइल्ड है, ए एंड डी, तो ए एंड डी को हम लोग क्यू में डाल देते हैं, ए एंड डी। ठीक है, तो अब दोनों ही जो चिल्ड्रन है सी के वो क्यू में हमारे, तो हम लोग कह सकते हैं जो सी है हमारा एक विजिटेड नोड बन गया। ठीक है, अब दूसरा एलिमेंट कौन सा है, ए, इस क्यू में। ठीक है, दूसरा एलिमेंट हो गया तुम्हारा ए। तो अब ए को विजिट करने के लिए देखते हैं ए के जो सारे चिल्ड्रन है वो इस क्यू में है, तो देखते हैं कौन कौन से ए के चिल्ड्रन है। तो ये है तुम्हारा नोड ए। तो ए के क्या कौन से चिल्ड्रन है, एक है तुम्हारा बी, एक है तुम्हारा सी। ठीक है, तो अब बी एंड सी, तो अब देखते हैं कि ये क्या दोनों चिल्ड्रन ए के हैं इस क्यू में। तो अब बी तो नहीं है इसमें, तो बी तो हम लोग पहले ऐड कर देते हैं, एंड सी, सी इस क्यू में है। हाँ, सी को हम लोग विजिट कर चुके हैं, सी पहले इस क्यू में था। ठीक है, तो हम लोग सी को फिर से ऐड नहीं करेंगे, तो हमने ऐड कर दिया किसको, सिर्फ बी को इस क्यू में, और हम लोग कह दिया कि ए जो है हमारा एक विजिटेड नोड है। ठीक है, अब दूसरा एलिमेंट कौन सा है, सॉरी तीसरा एलिमेंट कौन सा है इस क्यू में, डी। तो तीसरे एलिमेंट को देखते हैं कि डी के सारे चिल्ड्रन इस क्यू में है। चेक करते हैं पहले डी के कौन कौन से चिल्ड्रन है। तो डी का एक चिल्ड्रन है बी, एक चिल्ड्रन है तुम्हारा सी, एक चिल्ड्रन तुम्हारा ई। ठीक है, तो डी के कितने चिल्ड्रन हो गए, बी, सी और ई। ठीक है, तो अब देखो बी पहले से क्यू में है, तो इसको ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। सी पहले से क्यू में था, तो इसको ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। ई, ई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हमें नया मिला है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किसको ऐड कर दिया, ई को ऐड कर दिया, जो कि किसके थ्रू आया था, डी के। तो हम लोग कह दिए कि डी जो है हमारा एक विजिटेड नोड बन चुका है। ठीक है, अब देखते हैं बी, क्योंकि बी हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है इस क्यू में। तो बी के सारे चिल्ड्रन क्या इस क्यू में है, तो बी के कौन कौन से चिल्ड्रन है, तो बी के जो चाइल्ड हैं वो है ए, डी और ई, ए, ई और डी। ठीक है, तो ए हमारा पहले से इस क्यू में था। ठीक है, यहाँ पे तो ए को हम लोग नहीं डालेंगे। डी हमारा पहले से इस क्यू में था, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग इसको भी नहीं डालेंगे। ई हमारा पहले से इस क्यू में था यहाँ पे, तो
तो यहाँ पे हम लोग ई को भी नहीं डालेंगे। तो हम लोग को कोई भी नोड इस क्यू में अब नहीं डालना है। तो अब हम लोग कह सकते हैं बी हमारा एक विजिटेड नोड बन गया। ओके, अब आता है ई की बारी। तो ई के क्या सारे चाइल्ड है क्यू में? तो ई के दो चाइल्ड है, एक है तुम्हारा बी, एक है डी। तो यहाँ पे बी भी पहले से क्यू में था और डी भी पहले से क्यू में था। ये देखो बी और डी दोनों यहाँ पे क्यू में था पहले से। तो हम लोग कुछ नहीं ऐड करेंगे, अब हम लोग सीधे ई को विजिटेड नोड बना देंगे यहाँ से। तो ये तो तुम्हारा एक आउटपुट मिल गया इस ग्राफ ट्रैवर्सल का। तो तुम इस ग्राफ को, अगर सी तुम्हारा स्टार्टिंग नोड है तो तुम इस तरीके से ट्रैवर्स कर सकते हो। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी है कि देखो, अगर जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल सी के दो दो चाइल्ड थे ए और डी, तो यहाँ पे मैंने लिखा था ए और डी। तो यहाँ पे तुम डी और ए भी लिख सकते थे, क्योंकि फर्स्ट थिंग कि यहाँ पे कोई पाथ कॉस्ट दिया नहीं है, एंड सेकेंड थिंग कि यहाँ पे कोई डायरेक्शन भी दी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं पहले ए और डी को। देखो, डायरेक्शन दी भी होती तो कोई मतलब नहीं होता सॉरी, क्योंकि वो सेम ही चिल्ड्रन होते। तो हम लोग सबसे मेन चीज किस पे डिपेंडेंट करते हैं? पाथ कॉस्ट पे। और पाथ कॉस्ट अगर दिया रहता है तो हम लोग कौन सा नोड पहले चूज करते हैं जिसका कॉस्ट सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये हमारा ये एक आउटपुट बन गया। तो दूसरा आउटपुट क्या बन सकता था? दूसरा आउटपुट ये बन सकता था कि यहाँ पे एक ले लेते हैं क्यू, ठीक है, ये बना लेते हैं विजिटर। यहाँ पे ऐसे ही बना लेते हैं ए डी सी डी और E। इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो एक दूसरा आउटपुट भी देख लेते हैं। तो हम लोग का स्टार्ट नोड क्या था? सी। तो हमने सी को पहले इस क्यू में डाल दिया। सी के कितने चाइल्ड है? डी एंड ए। तो सी के कितने चाइल्ड है? ए एंड डी। तो यहाँ पे हमने ए को ऐड कर दिया, सॉरी ए को तो हम पहले ऐड किए थे, पहले मैं यहाँ पे हम लोग पहले अब डी को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये डी है और ये ए। ठीक है, अब हमने ए और डी दोनों को ऐड कर लिया। तो अब हमारा जो सी है वो एक विजिटेड नोड बन चुका है। यहाँ से हम लोग इसको काट देंगे। ठीक है, अब देखते हैं डी। डी के क्या सारे चिल्ड्रन यहाँ पे विजिट हो चुके हैं? चेक करते हैं। तो यहाँ पे डी के कितने चिल्ड्रन है? एक, दो, तीन। तो यहाँ पे डी का एक हो गया तुम्हारा सी, एक हो गया तुम्हारा बी और एक हो गया तुम्हारा ई। तो तीन चिल्ड्रन है डी नोड के। ठीक है, तो यहाँ पे सी तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो इसको हटा देते हैं। या बी और ई क्या क्यूब में है या फिर विजिटेड है? नहीं, कोई नहीं है। तो यहाँ पे बी और ई हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बी और ई दोनों को ऐड कर दिया और हम लोग कह सकते हैं जो डी है हमारा, हमारा विजिटेड नोड है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा डी। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? ए है। तो ए के क्या सारे चिल्ड्रन यहाँ पे विजिटेड या फिर क्यू में है? चेक करते हैं। ए का दो चिल्ड्रन है, ए का एक है सी, एक है बी। तो यहाँ पे एक बना लो सी, एक बना लो यहाँ पे बी। ठीक है, तो सी ऑलरेडी विजिटेड है तो इसको तो हटा ही दो। बी ऑलरेडी क्यू में है तो इसको भी हटा दो। तो सिर्फ हम लोग ए को सीधे विजिटेड नोड बोल सकते हैं। बी, बी के कितने चिल्ड्रन है? एक, दो, तीन चिल्ड्रन है। ठीक है, एक है तुम्हारा डी, एक है तुम्हारा ए, एक है तुम्हारा ई। ठीक है, तो अब यहाँ पे डी विजिटेड है, ए विजिटेड है, ई ऑलरेडी क्यू में है, तो कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, सीधा हम लोग बी को बोल देंगे कि भाई तुम विजिटेड बन गया। सिमिलरली फॉर ई, ई के भी दो चिल्ड्रन है, बी एंड डी। बी ऑलरेडी विजिटेड है, डी ऑलरेडी विजिटेड है, तो सीधा हम लोग ई को बोल सकते हैं कि विजिटेड नोड बन गया तुम। और ये एक तुम्हारा सेकेंड आउटपुट आ गया या सेकेंड ट्रैवर्सल। तो यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग ये आउटपुट वन, आउटपुट टू। एंड सिमिलरली देखो, अगर मैं बी और ई की जगह ई और बी लिख देता तो यहाँ पे क्या आ जाता? अगर मैं ऐसे ट्रैवर्स करता सी डी ए, यहाँ पे ई लिख देता पहले और यहाँ पे बी लिख देता, तो जो ट्रैवर्सल हमारा आ रहा होता वो कैसे आ रहा होता? सी डी ए ई बी।
तो ये देख रहे हो, ये हमारा एक थर्ड आउटपुट बन गया। तो देख रहे हो यहाँ पे बस एक ग्राफ के अभी हम लोग मल्टीपल निकाल सकते हैं, तो हमने तीन तो यही निकाल दिए। तो ऐसे ही एमसीक्यू नहीं, एमएसक्यूज बिल्ड होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बीएफएस एल्गोरिथम देख लिया कि अनडायरेक्टेड ग्राफ में बीएफएस एल्गोरिथम कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि डायरेक्टेड ग्राफ पे बीएफएस एल्गोरिथम कैसे काम करता है। ओके, सो फोक्स, मैंने आपके लिए यहाँ पे एक डायरेक्टेड ग्राफ बना दिया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस डायरेक्टेड ग्राफ पे बीएफएस एल्गोरिथम कैसे काम करता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग नोड हमारा क्या है, सी है। देख, हमने पहले क्यू क्या बनाना है, क्यू बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बना लिया एक क्यू। ठीक है, ये हम लोग बना देते हैं विजिटेड। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं। तो सी हमारा एक फर्स्ट नोड है, दैट इज स्टार्टिंग नोड। तो यहाँ पे हम लोग सी को ऐड कर लेते हैं अपने क्यू में। ठीक है, सी के क्या सारे चाइल्ड इस क्यू में या फिर विजिटेड नोड बन चुके? लेट्स चेक। सी के कितने चाइल्ड है? सी के एक है, यहाँ पे जा रहा है ए और यहाँ पे जा रहा है एक बी। ठीक है, तो सी के दो चाइल्ड है, दैट इज ए बी। तो हम लोग पहले किसी को भी लिख सकते हैं, तो पहले मैं ए को यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे बी को लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सी हमारा बन चुका है विजिटेड नोड, क्योंकि हमने इसके सारे चिल्ड्रन को विजिट कर लिया है, या फिर सॉरी एक्सप्लोर कर लिया, नॉट विजिट, एक्सप्लोर कर लिया। तो यहाँ पे सी को हम लोग अपने विजिटेड नोड में डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं कि जो ए है हमारा, ए हमारा क्या विजिट नोड बन सकता है? तो लेट्स चेक। ए के पास कितने चिल्ड्रन है? सिर्फ एक, दैट इज बी। तो ए के पास कितना है? सिर्फ बी। तो बी ऑलरेडी इस क्यू में है, तो हम लोग कह सकते हैं ए जो है हमारा एक विजिटेड नोड बन चुका है। ओके, तो एंड अब देखते हैं बी। बी के कितने चिल्ड्रन है? सिर्फ एक, दैट इज डी। तो यहाँ पे डी हमारे क्यू में भी नहीं है ना, तो विजिटेड है, तो हम लोग यहाँ पे डी को ऐड कर देंगे, जो कि बी के थ्रू आया है, और हम लोग बी को बोल देते हैं बाय वन, दैट इज आप बन गए विजिटेड नोड। अब देखो डी पे जाते हैं, क्योंकि डी हमारा एक नेक्स्ट एलिमेंट है। तो डी के कितने चिल्ड्रन है? सिर्फ एक। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे ई उसका एक चाइल्ड है, तो यहाँ पे उसके बच्चे को डाल देते हैं। यहाँ पे ई आ गया, और यहाँ पे जब ई आ गया तो ये किसके थ्रू आया है? डी के थ्रू आया है, और डी के कोई चिल्ड्रन बचे नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं डी को बाय बाय। यहाँ पे डी आ गया, एंड ई, ई के फाइनली कोई चाइल्ड नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ई भाई को भी टाटा बाय बाय इस क्यू में से, और हम लोग उसको बना देते हैं विजिटेड। ठीक है, तो ये हमारा एक आउटपुट आ गया। ऐसे ही हमारे मल्टीपल आउटपुट्स आते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग सीक्वेंस क्या बनाते हैं क्यू में, पहले सी डाल देते हैं, फिर बी डाल देते हैं ए की जगह। ठीक है, तो हमारे कुछ और ही सीक्वेंस चलता है। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ से हमको और क्या मिलता है? दूसरा आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस को लिखो और ट्राई करो कि क्या दूसरा आउटपुट आप जनरेट कर पा रहे हो, और फिर चेक करो कि वो आउटपुट क्या सही है कि नहीं। तो यहाँ पे फाइनली हमने पूरा देख लिया कि फर्स्ट क्या देखा हमने आज, ट्री के टर्मिनोलॉजीज को देखा। ठीक है, सेकंड क्या देखा कि अबाउट बीएफएस एल्गोरिथम। एंड ग्राफ्स को भी देखा हमने। ठीक है, थर्ड हमने क्या देखा कि हाउ बीएफएस एल्गो वर्क्स ऑन ट्री डेटा स्ट्रक्चर एंड डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। सो आज हमने ये तीनों चीज देखा। ठीक है,
एंड आई डोंट थिंक अब बीएफएस में इससे ज्यादा आपको कुछ देखने के लिए बचा है। तो ट्री पे भी हमने देख लिया बीएफएस, एंड ग्राफ, दोनों टाइप के ग्राफ पे भी देख लिया। तो अब जितना ज्यादा आप इस चीज पे प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस, उतना ज्यादा आप चीजों को समझोगे, उतना ज्यादा चीजों को आप सही से एनालाइज कर सकते हो। तो मैं कोशिश तो करूंगा कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दे सकूं इस पे, कि आप प्रैक्टिस कर सको। तो एक मैं प्रैक्टिस शीट भी अपलोड कर दिया करूंगा, या जैसे भी होगा मैं आपको बता दूंगा। तो वहां पे आप जाके उसको क्वेश्चंस को देख के आप अच्छे से उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक कि बहुत लंबा हो गया लेक्चर, बट ठीक है। समझने के लिए चीजें थोड़ा टाइम लगता है, और कहते हैं ना वो अच्छी चीजों में टाइम लगता है। तो इसको अच्छे से पढ़ो आप। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे टैकल करते हैं ऑप्शंस को, क्योंकि यहाँ पे वहां पे तो तुमको ऐसा देगा नहीं कि ये देखो भाई ये ग्राफ है, यहाँ पे तुमको जो मन कर रहा है वो वाला आउटपुट निकाल के लिख दो, नहीं। वहां पे आपके पास लिमिटेड टाइम होते हैं, और आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, और अगर वो एमएसक्यू आ गया तो आपको चारों ऑप्शंस चेक करने है जरूरी। तो वहां पे बैठ के ऐसे ऐसे नहीं बना सकते कि क्यू बनाते हैं फिर विजिटर नोड बनाते हैं, तो वहां पे ये वाला टेक्निक नहीं चलेगा। तो वहां पे क्या करना है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा कि कैसे ऑप्शंस को टैकल करते हैं, और ऑप्शंस को हम लोग क्रॉस फाइंडिंग करते हैं कि ये क्या सही ट्रेवर्सल है गिवन ग्राफ का या गिवन ट्री का या नहीं। ठीक है, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग।